मुआशरे को कोई भी बात करने से पहले बगैरती का आंसर दूर कर देना चाहिए। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, किसी के घर गम टूटा हो, ना ये वीडियो व्यूज लेने के लिए है, ये प्योर माशरती इस्लाह के लिए। मौलाना तारिक जमील साहब इंतहाई कद काठ जिनको दुनिया में माना जाता है। अब इनके जो बेटे जिनको मुबीना तौर पर सीने में गोली लगी है, मैं आपको जो डिटेल्स देने लगा हूं बहुत क्रेडिबल सोर्सेज के साथ देने लगा हूं, क्योंकि मेरी उन डॉक्टर से बात हुई है और जिनकी इनके घर में मौजूद लोगों से बात हुई है कि सारा इंसिडेंट था क्या। इंसिडेंट ये है कि ये इसमें अगर दुनिया भर में मुख्तलिफ किस्म के इंसान अमराज से गुजरते हैं। एक चीज है बाइपोलर डिसऑर्डर ना, जो सोर्सेज हैं, जो साइकेट्रिक सोर्सेज थे, जो क्रेडिबली इलाज में मुलविस रहे, उन्होंने बताया कि इस बच्चे को थोड़ी बहुत इस तरह के इश्यूज रहे थे। और ये कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है कि आप ये कहें कि खुदा ना खास्ता कोई नफ्सियाती था या इस तरह नहीं, लेकिन इसमें थोड़े से मूड स्विंग्स अप डाउन आते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब जैसा कदावर इंसान जिनकी बिलियंस में फैन फॉलोइंग है, ही सच अ पायस एंड ग्रेट मैन। तो लोग कुछ फजूल बात कर रहे थे कि जी हमें लेक्चर दिए या इस तरह, उनको शर्म आनी चाहिए। आपके घर में भी कोई ना कोई इंसान डिप्रेशन में जा सकता है, कोई बाइपोलैरिटी में जा सकता है। तो ये जो इंसिडेंट था ये उसी से रिलेटेड था। उसी इंसिडेंट के दौरान ये खुदकुशी बिल्कुल नहीं है, ये उसी इंसिडेंट के दौरान एक हादसा हो गया। हादसा ये हो गया कि वो मैनिया में आया, जैसे बिल्कुल आप लोग कभी गुस्से में नहीं आ जाते, आप घर में बर्तन तोड़ने शुरू कर देते हैं, आप कोई भी, तो उस किस्म का हादसा। मुझे हादसे की भी डिटेल्स पता लगी हैं, लेकिन मैं उनको शेयर नहीं करना चाह रहा। उस दौरान जो है ना ये फायर हुआ और वो फायर जो है उनके सीने पे लग गया, जो तस्वीर आपने देखी है। तो इस टाइम हम पूरा पाकिस्तान मौलाना तारिक जमील साहब और पूरी दुनिया में मौजूद जो लोग उनको चाहने वाले हैं, हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और किसी के भी घर में ऐसा कोई भी सानिया किसी भी टाइम हो सकता है। आप लोग अगर घर में उठ के अपने कभी बर्तन तोड़ देते हैं तो आप समझ लें कि उसी किस्म का कोई हादसा थोड़ा सा एग्जिजरेट हो गया और एक जान चली गई, एक मासूम जान चली गई। अल्लाह पाक उन्हें जवाहरे रहमत में जगह अता फरमाए। ये मुकम्मल तौर पर एक हादसा है और मैंने आपको इंतहाई क्रेडिबल सोर्सेज के साथ इंतहाई डेप्थ में डिटेल्स शेयर की हैं। कीप इट और दुआ करें, बहुत सारी दुआ करें अपने लिए भी, मौलाना तारिक जमील साहब और उनकी फैमिली के लिए भी। क्यों फैसल भाई? सही कह रहे हैं यार, ये एक्चुअली हमारे माशरे की बड़ी बेगैरती है। हम बात को नहीं देखते, हालात को नहीं देखते, अपनी तरफ से कोई ना कोई कहानी बना के उसको और मुखालफत में चले जाते हैं। होना तो ये चाहिए था कि उनके इतने बड़ा नाम है, आप उनके गम में शरीक हों, उस बच्चे के लिए दुआ खैर करें, उसकी मफरत के लिए दुआ करें। हम उल्टी कहानियां बनाने शुरू करते हैं, कितनी गलत बात है। हादसा था, किसी वजह से बेचारे से गोली चल गई, ये आई डोंट नो, मुझे तो नहीं पता, आपने ये बात इतने सोर्सेज से बताई है, मुझे अब पता चली है। तो ये चीज, इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए और पॉजिटिव होके उसके लिए दुआ करें। मौत तो आनी है, सबको आनी है, पहले जल्द बदीर, ये जो अल्लाह ताला ने लिखी हुई मौत है, लेकिन उसको गलत मानों में लेना ये गलत बात है। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, मैं प्योर माशरती इस्लाह के लिए कि खुदारा दुआ कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर आपकी बीवी ने उठा के कभी बर्तन मारे हैं या आपके शौहर ने उठा के, तो इसी किस्म के वाकयात होते हैं। लेकिन ये बात मैं बड़ी कन्विक्टेडली बता रहा हूं कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार थे। इसमें मूड स्विंग्स अप डाउन होते रहते हैं। उसी एक मूड स्विंग में एक मैनिया का एपिसोड था, उस दौरान हादसा हुआ, गोली चल गई। इट्स अ हादसा, इट्स अ हादसा, इट्स अ हादसा। और मौलाना तारिक जमील साहब भी लिख चुके हैं। मेरे पास तो वाकई की डिटेल्स हैं, अगर वो डिटेल्स मैं रिवील कर दूं, इट्स प्योरली अ हादसा। ये एक हादसा था, किसी के घर में भी रूनुमा हो सकता है। अल्लाह पाक सबको ऐसे अपनी औलाद की, वो कहते हैं जो स्मॉल कॉफिन्स होते हैं वो सबसे भारी होते हैं, जो छोटे जनाजे होते हैं, औलाद के जनाजे होते हैं, वो सबसे भारी होते हैं। हम सब दुख की घड़ी में मौलाना तारिक जमील साहब के साथ खड़े हैं। बेशक इतना मुश्किल वक्त है, हमेशा सारी जिंदगी उनकी बातें सुनी, अच्छी बातें बताई, उन्होंने हमारे ईमान को मजबूत किया। अब हमारा फर्ज है कि हम उनके इस दुख दर्द में इस टाइम के साथ शरीक हूं। अगर मैं वहां नहीं जा सकता, एटलीस्ट अपने घर में बैठ के उस बच्चे के लिए और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन।